गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश भाटी हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के लोगों के बीच में। आज मैं लेकर के आया हूं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड की क्लास। आप सभी का स्वागत है और सर क्लासेस में। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की ये सेकेंड क्लास होगी, ठीक है। तो पीटी सेकेंड की ये जो है पार्ट सेकेंड है, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और ये जो सब्जेक्ट है ये आपके मैकेनिकल फाइनल ईयर प्रोडक्शन ब्रांच में पाया जाता है। जो प्रोडक्शन ब्रांच रहेगी मैकेनिकल फाइनल ईयर की, उसी ब्रांच में ये सब्जेक्ट ओनली है। बाकी ऑटोमोबाइल्स और मेंटेनेंस में ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो ठीक है, तो हमने पिछले टॉपिक में बात करी थी लेथ मशीन के बारे में, या आपका टॉपिक क्या क्या है, कहां में इसमें किस किस टॉपिक की हम बात करेंगे, ये बात करी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं लेथ मशीन के। तो लेथ मशीन जो है, लेथ मशीन को सभी मशीनों का जनक कहा जाता है, कि सभी जो मशीनें हैं उनका जो उत्पत्ति हुई है, सभी मशीनों की जो उत्पत्ति हुई है वो लेथ मशीन के द्वारा ही हुई है। अब लेथ मशीन के द्वारा कैसे हुई, मतलब जो काम सारी मशीनें मिलकर करती हैं। बोला था हम तुम्हारे बाप हैं, तुम सब मिलकर जो करोगे वो हम अकेले कर सकते हैं, तो हम तुम्हारे बाप हैं। उसी प्रकार जो सारे मशीनें क्रिया करती हैं वो सारी क्रिया लेथ मशीन के द्वारा करी जा सकती है। इसीलिए सभी मशीनों का जनक किसे कहा जाता है, लेथ मशीन को कहा जाता है। ये टॉपिक याद रखना, हम तुम्हारे बाप हैं। इससे आपको ये याद रखना, लेथ मशीन है सभी की बाप है एक प्रकार से। तो इसके द्वारा वो सभी ऑपरेशन किए जा सकते हैं जो अदर मशीनों से किया है, जैसे ड्रिलिंग हो गई, बोरिंग हो गई, ठीक है, थ्रेडिंग हो गई, ठीक है, कटिंग हो गई, पार्टिंग हो गई, ठीक है, एबॉर्सिंग हो गई, है तो कई सारे ग्रूविंग हो गई। तो इसमें सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, ठीक है। और लेथ मशीन में क्या है, वर्क पीस रोटरी मोशन करता है। कैसे, ऐसे, ठीक है। घूर्ण मतलब वर्क पीस जो होता है वो घूर्ण गति करता है, तथा कटिंग टूल जो होता है वो लीनियर मोशन करता है। लीनियर मतलब इस तरीके से, या आगे और पीछे एक सीधी रेखा। लेथ मशीन में जो वर्क पीस होता है हमारा, जिसपे हमें कार्य करना होता है, ऑपरेशन करने होते हैं, वो हमारा रोटरी मोशन करता है। कैसा, रोटरी मतलब घूर्ण गति करता है, ठीक है। और अगर बात करें इसमें जो टूल लगा होता है वो किस तरीके, वो लीनियर मोशन करता है। तो अगर हम बात करें लेथ मशीन की तो हम लिख लेते हैं लेथ, ठीक है। प्योर लेथ की बात हो रही है, ये लोग आप लोग पढ़ भी चुके हैं, तो ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपको समझ में भी आएगा जल्दी, ठीक है। लेथ में हमने क्या बताया, जनक, ठीक है, सभी मशीनों के जनक है। दूसरा, वर्क पीस जो है वो कैसा मोशन करता है, रोटरी, अरे हिंदी में लिखे दे रहे, ठीक है, घूर्ण, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या बताया था, जो हमारा टूल होता है वो कैसा मोशन करता है, सरल रेखी, हिंदी में बात करें सरल रेखा में गति करता है, ठीक है, ठीक है, सरल रेखा में गति करता है। टूल जो होता है, टूल हमारा कैसा गति करता है, सरल रेखा में, मतलब लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन में गति करता है। अब आ जाएगा पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन की, पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात करें, अब बात करोगे सर लेथ मशीन क्यों पढ़ा है, क्योंकि जो हमारा टरेट लेथ और कैप्स्टन लेथ हैं, ये लेथ मशीन का ही विकसित रूप है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टरेट लेथ अचानक से उत्पन्न होगी। सबसे पहले जो आपके पास आई थी वो लेथ आई थी, इसी को बोलते हैं सेंटर लेथ मशीन, ठीक है। तो ये कैसी है, मैनुअली, प्योर मैनुअली है। जो हमारी टरेट और कैप्स्टन लेथ मशीन है वो कैसी है, वो हमारी अर्ध स्वचालित है, स्वचालित पूर्णतः नहीं है, अर्ध स्वचालित, हाफ ऑटो, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हेड स्टॉक की। हेड स्टॉक की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हेड स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो हेड स्टॉक में होता क्या है, मशीन का जो इसका लेथ मशीन का इंक्लूडेड एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का, ठीक है। स्पिंडल के ऊपर, जो स्पिंडल होता है उसके ऊपरी सतह पर एक्सटर्नल थ्रेड बनी होती हैं जिस पर होल्डिंग डिवाइस को क्लैंप किया। अब देखो हेड स्टॉक की सहायता से करते क्या है, एक हेड स्टॉक की सहायता से हम टूल को पकड़ने का काम करते। देखो पैर से पकड़ा जाता है हेड और टेल स्टॉक,
इन दोनों के बीच में टूल को पकड़ा जाता है। ठीक है, अब बात करें हेड स्टॉक में कैसे, तो ये जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से हेड स्टॉक में ही चक लगा होता है। ठीक है, तो यह कास्ट, और सबसे पहली बात करते हैं जो हेड स्टॉक होता है हमारा किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। ठीक है, हेड स्टॉक जो होता है कास्ट आयरन के बना था। इसके द्वारा स्पिंडल को स्पीड तथा कटिंग टूल को फीड प्रदान करी जाती है। इसके द्वारा स्पिंडल को स्पीड, किसको, स्पिंडल को क्या दिया जाता है, स्पीड, और कटिंग टूल को फीड प्रदान करी जाती है। ठीक है, और जितने भी इसके अंतर्गत स्टेप पुली एंड स्पीड लीवर, ठीक है, स्पीड लीवर, स्पिंडल और जितने भी मैकेनिज्म होते हैं वो टेल स्टॉक में ही हेड स्टॉक में ही निहित होते हैं। ठीक है, अब हेड स्टॉक अगर देखें तो कुछ इस तरीके से बना होता है, यहां से आता है। ठीक है, ये शायद मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें फाइनल ईयर की जो क्लास ली थी पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, तो यहां से कुछ ऐसे, ये जो एंगल होता है यही होता है 60 डिग्री का। ठीक है, ये जो टेपर होता है इसको बोलते हैं मॉस टेपर, इसे बोलते हैं मॉस टेपर के नाम से आते हैं। अब दूसरा पार्ट इसका जो होता है वे मतलब रास्ता। ठीक है, तो यह एक प्रकार का मार्ग होता है। वेज होते क्या, एक प्रकार का मार्ग होता है जो इन्वर्टेड वी टाइप, इन्वर्टेड वी मतलब उल्टा वी। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना होता है, जैसे ये है तो इस पे एक ऐसी खांचा बना दिया है, तो इस पे ये हमारा दोनों तरफ बना तो ऐसे, अब ये आगे पीछे स्लाइड करता है। इन्वर्टेड वी टाइप का होता है, इसे उल्टा वी भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड वी ना बोले तो उल्टा वी टाइप का। टेल स्टॉक तथा सैडल, जो टेल स्टॉक होता है और जो सैडल होता है हमारा, वो दोनों सैडल और क्या बोलते हैं उसको, आपका जिसपे टूल पोस्ट, ये सब इसी की वेज पे, जो वेज होते हैं इन्हीं पर आगे पीछे मोशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेड स्टॉक हो गया, वेज हो गया, अब बात करते हैं टेल स्टॉक के। टेल स्टॉक जो होता है लेथ मशीन की दाहिनी ओर स्थित होता है। टेल स्टॉक कहां स्थित होता है, दाहिनी ओर। कहां स्थित होता है, दाहिनी मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये किस ओर स्थित होता है, दाहिनी ओर इसका होता है। इसका उपयोग क्या होता है, डायामीटर के कम डायामीटर के जो वर्कपीस होते हैं और अधिक लंबाई होती है, कम डायामीटर, कम व्यास और अधिक लंबाई के जो वर्कपीस होते हैं उनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी किसका बना होता है, टेल स्टॉक भी किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। ठीक है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक दोनों कास्ट आयरन के बने होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड जो इसका पार्ट है, बेड। ये सब पढ़ा हुआ है मैं फाइनल ईयर वालों का, इसके पहले वाले सेमेस्टर प्रोडक्शन, ये मान लो 50% सिलेबस जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट का था वही है आपका। ठीक है, कुछ चेंजमेंट है। अब बात करते हैं बेड की, तो ये भी पूरा कास्ट आयरन का बना होता है। बेड क्या होता है, ये पूरा जो हमारा लेथ मशीन की पूरी संरचना जो होती है इसी बेड पर आधारित होती है, इसी बेड पे मतलब रखी होती है। ठीक है, लेथ मशीन की पूरी असेंबली जो होती है वो बेड पर स्थित होती है। यह भी कास्ट आयरन का बना होता है। कटिंग ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न होने वाली छीलन, जिसको इंग्लिश में बात करें बोलते हैं चिप। ठीक है, जो चिप उत्पन्न होती है वो, तथा कटिंग फ्यूल, जो आपका कटिंग फ्यूल मतलब लुब्रिकेशन के लिए जो आप फ्यूल उत्पन्न डालते हैं, वो जो फ्यूल होता है वो सब इसी के ऊपर से होकर गुजर जाते हैं और धीरे से साइड में जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लीड स्क्रू, नेक्स्ट पार्ट है इसका, लीड स्क्रू। ठीक है, लीड स्क्रू तो बात करें तो इसका उपयोग होता है थ्रेड कटिंग के दौरान जो पावर ट्रांसमिशन होता है। जब हम किसी वर्क पीस पे थ्रेड कटिंग करते हैं तो जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो हम थ्रेड स्क्रू द्वारा होता है। इसमें एक्सटर्नल थ्रेड और एक्म, इसमें जो थ्रेड बनी होती हैं, भाई नाम है स्क्रू, लीड स्क्रू, तो इसमें जो थ्रेड होती हैं वो एक्सटर्नल होती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल होती कौन सी होती हैं, एक्म में थ्रेड होती है जो 29 डिग्री पर एक दूसरे से झुकी होती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं फीड रॉड की, इसकी फीड रॉड, नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, फीड पार्ट क्या होता है,
कटिंग ऑपरेशन के दौरान वर्कपीस और टूल को एक समान संपर्क बनाए रखने के लिए, वर्कपीस है जो हमारा और जो कटिंग टूल है, दोनों के बीच में एक समान, अब ये नहीं कहीं पे ज्यादा कटिंग टूल घुस गया, कहीं पे थोड़ा घुसा है, तो हमारा जो प्रॉपिंग कटिंग है वो सही से नहीं हो रही है। तो कटिंग टूल और वर्कपीस के बीच जो प्रॉपर संपर्क होता है, जो प्रॉपर क्या बोलते हैं संपर्क को, अरे यार इंग्लिश में बात करें तो कांटेक्ट, ठीक है। तो जो प्रॉपर कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है, उसको बनाए रखने के लिए आपका इसका प्रयोग होता है, फीड रॉड का, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है अधिक फीड प्रदान करने के लिए। इसके ऑपरेशन जब कभी कभी अधिक फीड प्रदान करनी होती है तो पावर ज्यादा चाहिए होती, तो इसी फीड रॉड के द्वारा हमें आसानी से अधिक फीड भी प्रदान कर सकते हैं। अब लेथ मशीन या लेथ स्पेसिफिकेशन दिए हैं, तो अब बात कर लेते हैं उनकी, ठीक है। अब देखो पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं लेथ मशीन के अंतर्गत, ठीक है। लेथ मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं आप सभी लोगों को पता होगा, तो मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से एक बार पढ़िएगा। तो ज्यादा आप लोगों को प्रेशर देने की भी जरूरत नहीं इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि पिछले में पढ़ चुके हैं। आपको इसमें ज्यादा कोर्स, लगभग 50% कोर्स आपको सिर्फ रिवीजन ही करता है। तो सबसे पहला जो इस पे ऑपरेशन करते हैं वो होता है टेपर टर्निंग। कौन सा? टेपर टर्निंग, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? फेसिंग, ठीक है। तीसरे की बात करें तो पार्टिंग, ठीक है। चौथा ऑपरेशन इसमें बात करें तो टेपर टर्निंग, फेसिंग, पार्टिंग, फिर ग्रूविंग। तीसरे की बात करें तो ग्रूविंग, ठीक है। और फिफ्थ की नंबर की बात करें तो थ्रेडिंग, ठीक है, थ्रेडिंग। और सिक्स नंबर की बात करें तो ड्रिलिंग, ठीक है। सेवेंथ नंबर बोरिंग, एट्थ नंबर रीमिंग, ठीक है, एट्थ नंबर रीमिंग। नाइन्थ नंबर ऑपरेशन अगर बात करें इसमें तो नर्लिंग, ठीक है। टेंथ नंबर ऑपरेशन की बात करें तो इस पे स्पिनिंग, ठीक है। 11th नंबर की बात करें तो चैम्फरिंग, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जो होते हैं कुछ इस तरीके के ऑपरेशन करे जाते हैं इस पे, ठीक है। अब इसी को जो देखो एक चीज और ग्रूविंग जो होती है, इसी को हम स्लॉटिंग, इसी को हम स्लॉटिंग के नाम से भी जानते हैं, मतलब किसी भी वर्क पीस पे स्लॉट करना, ठीक है, स्लॉटिंग। अब बात करते हैं एक एक ऑपरेशन बता देते हैं कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो टर्निंग सबसे पहले बात दी है, टेपर टर्निंग या टर्निंग की, ठीक है। तो टर्निंग क्या होता है? इसमें सिंगल, हाँ अब एक बात कर देते हैं कटिंग टूल्स, कहीं कहीं पॉइंट आएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। और एक आएगा मल्टी पॉइंट। अब इसका मतलब क्या, सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का, ठीक है। कटिंग टूल्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात करें अगर कटिंग टूल्स, ये हाँ ये बताया दे रहा है, क्योंकि इसमें अब आगे पढ़ेंगे तो हमें दोनों प्रकार के कटिंग टूल्स का नाम आएगा। अब ये पता ही नहीं है तो ये सिंगल पॉइंट क्या होता है, डबल पॉइंट। तो कटिंग टूल्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो मैनुअली बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, पहला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स वे टूल्स होते हैं जिनमें कटाई क्रिया के दौरान केवल टूल का एक पार्ट या एक ही संपर्क सतह में जो आसा बॉडी वर्क पीस की और टूल की एक ही सतह संपर्क में आती है, उसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे ये टूल है, ठीक है, और ये वर्क पीस है, तो इसका यही वाला पार्ट कटाई क्रिया करता है, केवल एक ही पॉइंट कटाई क्रिया करता है। तो ऐसे कटिंग टूल्स को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स कहते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स वे टूल्स होते हैं जिसमें कटिंग टूल के कई सारे पॉइंट कटाई क्रिया या ऑपरेशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ठीक है, देखा हुआ इसको बोलते हैं मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। मिलिंग कटर होता है ये, अगर नॉर्मली ना देखा हो, अगर इसमें आप टेक्निकली ना समझ रहे हो तो लकड़ी काटने वाला जो देखा होगा आपने,
क्या बोलते हैं, ऐसे ही एक आता है आरा टाइप में गोल गोल, ठीक है। उसमें क्या होता है, कई सारे पॉइंट होते हैं। अब कटाई क्रिया एकदम ये भी कटाई करता है, 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 तो इसके कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो कटाई क्रिया में भाग लेते हैं। तो ऐसे कटिंग टूल्स जिनके कई सारे पॉइंट कटाई क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे आरी, सिंपली बात कर लो, आरी देखिए आप लोगों ने, हेक्सा जिसको बोलते हो, हेक्सा में कई सारे पॉइंट होते हैं कटिंग टूल काटने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अब दूसरी बात करें चीजल, छेनी, छेनी देखी आपने, जब करते हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट कटिंग टूल आता है, तो वो हो गया हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। या अगर छेनी को भी छोड़ दो और सिंपल भाषा में समझनी हो तो आपने देखा पंच, जिससे होल होल करते हैं, ठीक है, पंच देखा है कभी, ये इस तरीके का आता है, इसमें क्या है एक ही पॉइंट कटिंग होल करने वाले, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। ऐसे जिनकी एक ही पॉइंट कटाई क्रिया के दौरान पार्टिसिपेट करता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के नाम से जानते हैं। जब कई सारे जो पॉइंट होते हैं वो कटाई क्रिया में भाग लेते हैं तो मल्टी पॉइंट कटिंग। अब देखो बात कहां थे हम लोग, टर्निंग में। टर्निंग ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्कपीस एक समान रूप से जो होता है वो घूर्ण गति कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें करना क्या होता है, कुछ निश्चित एक डायामीटर होता है पहले वर्कपीस का, उसमें भी कुछ निश्चित डायामीटर कम करने की क्रिया को, मतलब रिड्यूस, मतलब डायामीटर कम करने। जैसे मान लो ये था, पहले हमारे पास वर्कपीस था ये, ठीक है, इसका डायामीटर पहले था डी कैपिटल, और हमें इसका डायामीटर रिड्यूस करना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ, ये पहले यहां से यहां तक की जो डाया था डी था, ठीक है। अब बचा कितना, स्मॉल डी। तो एक निश्चित डायामीटर रिड्यूस करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, टर्निंग के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अगर टेपर टर्निंग की बात कर ले, इसमें और एक चीज और बात कर लो, इसमें जो वर्कपीस होता है वो रोटरी मोशन करता है और फीड टूल को दी जाती है। फीड किसको दी जाती है, टूल्स को फीड प्रदान करी जाती है, और इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और टूल लेथ मशीन की एक्सिस जो होती है उसके पैरेलल ऑपरेशन करता है। मान लो लेथ मशीन की ये एक्सिस हो गई, ये हेड स्टॉक ये एक्सिस उसकी हो गई, तो ये कैसे काम करेगा टूल, इसके पैरेलल ऐसे, ये नहीं ऊपर नीचे, फीड एक बार दे दी इतनी, फिर ये ऐसे आगे पीछे, इसको बोलते हैं पश्चाग्र गति, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पश्चाग्र गति। तो ये हो गया टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं दो प्रकार की टर्निंग होती है, जिसमें बहुत ज्यादा डाया कम करना होता है, उसको बोलते हैं रफ टर्निंग। उसमें क्या होता है, जो सरफेस प्राप्त होती है वो थोड़ी अच्छी कम प्राप्त होती है। दूसरी जो होती है वो होती है फिनिश टर्निंग। इसमें क्या होता है, जो सरफेस होती है बहुत अच्छी प्राप्त होती है, इसमें कितना भी डाया कम करना हो लेकिन थोड़ी मात्रा में निकाल के करते हैं, तो जो सतह प्राप्त होती है बहुत अच्छी प्राप्त होती है। तो ऐसे टर्निंग को बोलते हैं फिनिशिंग टर्निंग, फिनिश टर्निंग, ठीक है। इसमें फीड जो होती है थोड़ी दी जाती है। अब बात करते हैं टेपर टर्निंग की। तो अभी तक डाया कैसे कम कर रहे थे, एकदम सीधी रेखा में। यदि इसी डाया को हम कुछ इस तरीके से कम करें, एक टेपर अंदाज में, ठीक है। जब वर्कपीस का डायामीटर असमान रूप से, यहाँ पे कुछ और किया, यहाँ पे कुछ और किया, यहाँ पे कुछ और किया, या टेपर्ड एक झुकाव के रूप में किसी कोण के एंगल पर कम करना हो, तो ऐसे टर्निंग को टेपर टर्निंग के नाम से जाना जाता है। यह ऑपरेशन कंपाउंड स्लाइड के द्वारा, ठीक है, एंगुलर फीड मतलब कैसी, एंगुलर, धीरे कम करते चलेगा तो एंगुलर फीड दे करके कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फेसिंग। तो फेसिंग ऑपरेशन में क्या होता है, जो इसका ये सामने वाला होता है, ठीक है, अगर इसको ऐसे बनाते हैं भाई, जब ये कोई सर्कुलर वर्कपीस है मेरे पास, ठीक है, जिसका तो इसकी जो आगे वाली सतह होगी वो कैसी होगी, फ्लैट। इसी फ्लैट सरफेस को स्मूथली फिनिश करने के लिए इस पर एक ऑपरेशन किया जाता है। देखो दिया है वर्कपीस के एंड सरफेस को, ये एंड सरफेस और ये एंड सरफेस है, ठीक है। वर्कपीस के एंड सरफेस को फ्लैट मतलब समतल, एकदम सपाट बनाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन को फेसिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें भी वर्कपीस जो होता है आपका रोटरी मोशन करता है, ठीक है, और फीड एक्सिस के, अब देखो, और जो वर्कपीस होता है वो वर्क एक्सिस के
लेथ मशीन के एक्सिस के परपेंडिकुलर वर्क करता है। अब ये कैसे ऊपर नीचे मोशन करेगा, ठीक है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। पार्टिंग, अब बात करते हैं पार्टिंग के। तो पार्टिंग में क्या होता है, पार्टिंग मतलब दो भागों में डिवाइड करना। जब किसी वर्क पीस को दो भागों में डिवाइड करना होता है, ये था, इसको कुछ हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। देखो, जब कटिंग क्रिया के दौरान कटिंग टूल के द्वारा लेथ मशीन की एक्सिस तक, कटिंग टूल लेथ मशीन की एक्सिस तक क्रॉस फीड लेथ मशीन के एक्सिस के लंबवत फीड प्रदान करते हुए कटिंग ऑपरेशन करता है। तो जो कारखंड होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस ऑपरेशन को पार्टिंग के नाम से जाना जाता है। जब किसी भी वर्क पीस में क्रिया के दौरान जो टूल होता है वो वर्क पीस के एक्सिस के लेथ मशीन के एक्सिस के परपेंडिकुलर मोशन करते हुए वर्क पीस के सेंटर तक जाए, ठीक है, और वो रोटरी मोशन कर रहा है सेंटर, तो हमारा कारखंड क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। वहां से समझ में आता है दो भागों में डिवाइड हो रहा है, तो इस ऑपरेशन को हम पार्टिंग के नाम से जानते हैं। अब स्लॉटिंग या ग्रूविंग। जब कटिंग टूल यही पार्टिंग, जब कुछ दूरी तक, जब दो कारखंडों को कुछ दूरी तक ही डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर हम इसको पूरा डिवाइड कर दें तो ये इतना बचा, ठीक है। अब थोड़ी कम दूरी तक कर दें यहां तक, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रूविंग, खांचा काटना, ठीक है। किसी भी जब कटाई क्रिया के दौरान कटिंग टूल लेथ मशीन के एक्सिस के पहले फीड प्रदान करते हुए रोक दिया जाता है, एक्सिस तक ना जाके उसके पहले आ जाता है, ठीक है, उसके पहले ही रोक दिया जाता है, तो इसको ग्रूविंग या स्लॉटिंग के नाम से जाना जाता है। स्लॉटिंग मतलब खांचा काटना, ठीक है। उसके बाद आ गया थ्रेडिंग। लेथ मशीन के द्वारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा किसी भी वर्क पीस पर चूड़ी काटने की क्रिया थ्रेडिंग के नाम से जाना जाती है, ठीक है। और इसके जरिए एक्सटर्नल थ्रेड बनाए जाते हैं। और ये जो ऑपरेशन होता है बहुत ही स्लो स्पीड पर होता है। इसकी स्पीड बाद में बताएंगे जब थ्रेड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका ड्रिलिंग, जब किसी भी सॉलिड वर्क पीस में, अब यहाँ पे ठोस वही वर्क पीस है उस, ठीक है, उसमें रफ होल बनाने की क्रिया। देखो रफ होल मतलब हमें होल बनाना है, ये ध्यान नहीं देना कि उसमें अंदर कड़ निकले या कुछ निकले। होल बनाने की क्रिया को ड्रिलिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें ड्रिल बिट का उपयोग किया था, और ड्रिल बिट हमेशा जो होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, वो सिंगल पॉइंट नहीं होता, उसमें कई सारे पॉइंट उसमें क्रिया में भाग लेते हैं, कई सारी सतह, ठीक है। तो ड्रिल का यूज किया जाता है, और ये इसमें जो ड्रिल यूज होता है वो ट्विस्ट ड्रिल यूज होता है, ठीक है। तो देखो लिखा है इसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ड्रिल मशीन को जो ड्रिल यूज होता है उसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल या टू पॉइंट कटिंग टूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बोरिंग की। पहले से अब जो ड्रिलिंग क्रिया के द्वारा हमने छेद बनाया है उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, उसके जो इंटरनल सरफेस है उसको थोड़ा अच्छा, रफ से थोड़ी अच्छी फिनिश प्रदान करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, या पहले से बने हुए होल को, जैसे कभी कभी होता है थोड़ा होल जो पहले बना होता है वो क्या होता है थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो उसको सेंटर पर प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, उसका थोड़ा डाया बढ़ा देते हैं। पहले से बने हुए होल का थोड़ा बहुत डाया बढ़ाने की क्रिया को बोरिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है रीमिंग। पहले से बने हुए होल, रफ होल की सतह को फिनिश करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है इसको हम रीमिंग के नाम से जानते हैं। इस क्रिया में जो रीमिंग कटर होता है उसको हम बोलते हैं आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। इसका नर्लिंग क्या होता है, किसी भी कारखंड पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए उसमें डायमंड कट मारा जाता है। जैसे क्या है, कुछ इस तरीके के कट मार दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखना जो आपकी नट बोल्ट होते हैं, नीचे थ्रेड होती है, ऊपर चिकना होता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कील होती है, जो नॉर्मली कील यूज करते हैं, ठीक है, क्या बात करें, पेंच में भी नहीं होता है, कील में देखना ऊपर कुछ स्पॉट टाइप में रखे होते हैं, छोटे छोटे उभरे उभरे बिंदु टाइप में होते हैं, वो क्या होता है, वो होता है आपका नर्लिंग ऑपरेशन, ठीक है। इसमें किसी भी वर्क पीस की पकड़ को मजबूत करने के लिए उस पर नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्ट्रेट नर्लिंग। स्ट्रेट नर्लिंग जैसे आपने देखा होगा प्लास होता है, ठीक है। प्लास का जब जबड़ा खुलता है, जा खुलता है, तो बीच में देखना कुछ इस तरीके का प्लास की जो डिजाइन होती है कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है।
ठीक है कुछ और यहाँ पे देखना सीधी सीधी लाइनें खींची होती हैं। तो ये क्या क्यों खींची जाती हैं कि किसी भी वर्क पीस पे ये दबाएं तो ये पकड़ मजबूत बना दे, फंस जाता है इसमें टूल, ठीक है आपका जो वर्क पीस होता है। तो इस ऐसे ही वर्क पीस में भी बनी होती है, ये तो क्लास में बनी हुई, ऐसी वर्क पीस में भी यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी दांते बने होते हैं छोटे छोटे उभार टाइप में होते हैं। तो ये होती है स्ट्रेट नर्लिंग। डायमंड नर्लिंग में क्या होता है, कुछ इस तरीके से काट देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे उभार टाइप में आ जाते हैं, तो वो होता है डायमंड नर्लिंग। जो और अगर कभी कभी स्ट्रेट नर्लिंग की पकड़ अधिक मजबूत होती है या डायमंड नर्लिंग की, तो जो पकड़ होती है वो डायमंड नर्लिंग की अधिक होती है। इसका कल मैं एग्जांपल आपको दिखा दूंगा, डायमंड नर्लिंग और स्ट्रेट नर्लिंग कैसी होती है, ठीक है। मैं कल कोई अपना जॉब लेकर के आऊंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आप बात करते हैं चैम्फरिंग की। तो आपने देखा होगा चैम्फरिंग में जब कोई धातु की सतह काटते हैं, तो जब काट दिया तो ये सतह जो होते हैं किनारे वाले, ये जो होते हैं एकदम बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। इन्हीं नुकीले सतह को हम थोड़ा क्या करते थे, टेपर कर देते, एंगल पे झुका देते, जिससे इनके खतरा कम हो जाता है कभी कभी लगने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकीले। तो ये जो क्रिया होती है टूल द्वारा करी जाती है, इसको हम चैम्फरिंग के नाम से कहते हैं। देखो दिया है स्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, के किनारों पर कम करने के लिए, जो किनारे तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण किनारों को कम करने के लिए वर्क पीस के किनारों पर टेपर सतह बना दी जाती है। वर्क पीस के किनारे पर टेपर सतह बना दिया जाता है, जिसे चैम्फरिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक सीमित रखते हैं। कल इनका आपको थ्योरी पूरी बता ही दी है, नोट्स बना लेना, नहीं बना पाते ठीक, कल पढ़ाएंगे टूल्स, और आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे टूल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी धातु के बनाए जाते हैं। उसके बाद उसमें टॉपिक आपका रहेगा एंड टूल्स कौन कौन से होते हैं, और टूल्स की जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो आपकी लेथ मशीन है, लेथ मशीन में आपकी लेथ मशीन में कैप्स्टन एंड थ्रेड लेथ जो होती हैं, दोनों के बारे में हम बताएंगे। दोनों में डिफरेंट क्या है वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जो साइड में घंटी बजी हो उसको दबाएं, जिससे जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को प्राप्त होता रहेगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।